Hello friends, tomorrow is the UKPCS PT examination and best of luck for that. I hope you have prepared well and tomorrow is the day to check your preparation. उससे पहले कुछ छोटी छोटी हिदायतें हैं, छोटी छोटी जिन चीज़ों को ध्यान रखने से वी कैन स्कोर बेटर। 4-5 क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं और हमेशा कट ऑफ का जो इशू रहता है वो 2-3 क्वेश्चंस का ही रहता है, 2-3-4 क्वेश्चंस का ही रहता है। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी इन दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें 2 पेपर आएंगे, एक 10 से 12 है, एक 2 से 4 है। 10 से 12 वाला जीएस का पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और दूसरा जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन होंगे। लेकिन आपको ये चीज़ दोनों पेपर में 1/4 कट ऑफ 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन जो कट ऑफ बनेगी वो सिर्फ जीएस पेपर पे बनेगी और जो पेपर 2 है सी सेट वाला वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, दैट इज़ 33% यू हैव टू स्कोर। लेकिन बी केयरफुल, कट ऑफ दोनों में है, लेकिन कट ऑफ जो नेगेटिव मार्किंग है वो दोनों में है, पर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 1/4 में जनरली छोटा रिस्क लिया जा सकता है कई बार। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जीएस के क्वेश्चंस जो है नॉर्मल आते हैं। दूसरा क्या है कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, असर्ट एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जनरली नहीं होते अभी तक के ट्रेंड में जो देखे गए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं 4 ऑप्शन के साथ। तो अगर आप फर्स्ट जब अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जैसे ही अटैम्प्ट करते रहेंगे तो आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं पहले उनको अटैम्प्ट कर लेना है डायरेक्ट। मान लीजिए जाए आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस एंड यू हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड कि आपने 85 के आसपास क्वेश्चंस एक ही बार में अटैम्प्ट कर लिए इन फर्स्ट को। रेस्ट ऑल जो क्वेश्चंस हैं आपने दोबारा जो सेकंड आप एक बार दोबारा अपना पेपर शुरू से देखना शुरू करेंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं कई बार क्या रहता है कि जब हमारे माइंड में ना फर्स्ट इंट्यूशंस बोलते हैं कि जो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना उसकी बजाय कि आप बार बार सोच समझ के। लेकिन बी केयरफुल कि आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं, विदाउट रीडिंग ऑप्शंस आपको ऐसे ही तुक्का नहीं मार देना है, ठीक है। सेकंड है कि आपको 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद थोड़ा सा रिलेट करके देखिए कि क्या चीज़ ये ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप सही कर लेंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग है दैट इज़ ओनली 1/4, दैट इज़ 25%, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क भी लेते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज क्योंकि जहाँ 1/3 कट ऑफ रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, वहाँ थोड़ा मुश्किल रहता है। बट हियर नेगेटिव इज़ ओनली 1/4, तो इसमें थोड़ा सा किया जा सकता है। देयर इज़ पॉसिबिलिटी टू टेक रिस्क। सेकेंड थिंग इज ट्राई टू अटेम्प्ट एज मैनी क्वेश्चंस एज यू कैन इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड वेल। सिर्फ बहुत ज़्यादा ये सोच के कि यार नहीं अटैम्प्ट करना है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। सेकंड, अभी जो है एक बार अपने पेपर के जो भी इंस्ट्रक्शंस एडमिट कार्ड पे दी हुई हैं, रीड ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सेकंड, उसके बाद अभी प्रिपेयर करने से, अभी पढ़ने से इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, यू मस्ट टेक ए साउंड स्लीप। सेकंड, रीच एग्जामिनेशन हॉल बिफोर टाइम, अच्छे से सही से टेक ए गुड ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट बट एनर्जेटिक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले करके जाइए। अपनी वाटर बोतल साथ में ले लीजिए, अगर वहाँ पे पानी नहीं है तो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट वाली बोतल होनी चाहिए। पेन जो है वो सही अपना OMR वाला पेन ले लीजिए। जाके अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में बी केयरफुल कि ध्यान से बड़े आराम से पेपर कीजिए। डोंट बी हेजिटेट, डोंट हड़बड़ी नहीं करने की ज़रूरत है। समटाइम यूज़ एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे कि अच्छा ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं उनमें से बाकी, क्योंकि अगर आप 1-2 एलिमिनेट भी कर देते हैं तो उससे परसेंटेज कम हो जाती है। मान लीजिए आपको 3 में से चूज़ करना, 2 में से चूज़ करना है। तो सेकंड कि जो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच का टाइम है उसको थोड़ा सा माइंड को रिफ़्रेश करने में यूज़ कीजिए। पेपर 2 में भी देखा गया है कि जैसे यूपी में या यूपीएससी में लोग सी सेट में फेल हो जा रहे हैं, तो यहाँ भी अब सी सेट है, क्वालिफाइंग है आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, तो वहाँ भी आप अपना एटलीस्ट मस्ट स्कोर, उसको भी, उस पेपर को भी लाइटली मत लेना, क्योंकि इससे पहले ऐसे इंसिडेंट देखे गए हैं। कुछ एस्पायरेंट्स जो हैं उनका जीएस में अच्छा स्कोर हुआ और वो सी सेट में फेल हो गए। तो
डू ऑल द पेपर्स, जो भी सारे पेपर हैं दोनों पेपर अपना ध्यान से कीजिए, ठीक है। एक चीज़ और भी है कि माइंड में कट ऑफ की बजाय ना आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट पे ध्यान दें। अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विदाउट मच मिस्टेक्स। जितना ज़्यादा आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, देयर आर चांसेस फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन विल इंक्रीज। Again, best of luck and thank you very much. I hope you will qualify to write the mains examination. Thank you very much.